जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनि देव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाने को लेकर होने जा रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाता है तो उसके स्वभाव में थोड़ा-सा परिवर्तन आता है। उसके स्वभाव में कुछ ऐसी विशेष स्थितियाँ आ जाती हैं जो कि उसको नक्षत्र के अनुसार कार्य करवाने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि ग्रह के अपने स्वभाव के साथ-साथ उसमें नक्षत्र का भी स्वभाव आ जाता है। चूँकि ये आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए इनका बेहद महत्वपूर्ण दृष्टांत रहता है, क्योंकि ये कर्म फल देते हैं और आपके लग्नपति भी होते हैं, आपके धनपति भी होते हैं। इसलिए इनका जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाना है, वो बहुत ही विशेषतया होने वाला है। तो आज हम जानेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि देव के प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि शनि देव देखिए किसी भी भाव में जाते हैं, तो उस भाव से संबंधित आपके जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता देखिए क्या देते हैं, ये चीज़ें तो डिपेंड करती हैं आपके बर्थ के चार्ट के अनुसार, लेकिन इनके स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है, वो आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। हालाँकि इसका प्रभाव जो है, वो समस्त 12 राशियों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। किंतु कुछ ऐसी राशियाँ हैं, जिनके लिए यह प्रभाव बेहद ही सकारात्मक होने जा रहा है। देखिए, शनि देव जब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो शनि देव के लिए कुछ विलक्षण स्थितियाँ बनेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो कि गुरु द्वारा शासित नक्षत्र है। गुरु क्या है? नैतिकता के कारक हैं। गुरु क्या है? आपके ज्ञान अध्यात्म के कारक हैं, भौतिकता के कारक हैं और जीवन में आपके समृद्धि के कारक हैं। धन की निरंतरता, धन की अनुकूलता, धन को आकर्षण शक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है, तो ये 2 ग्रह बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मेजर प्लेनेट हैं। किसी भी भाव में जाते हैं, वहाँ पर लंबे समय तक निवास करते हैं। जैसा कि गुरुदेव देखिए, अभी वर्तमान समय में तो ये आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आगामी 14 तारीख को, मई को चौ ये आपके षष्ठ भाव में आ जाएँगे। अब षष्ठ में जब आ जाएँगे, तो इनका शनि के साथ केंद्र संबंध भी बनेगा। देखिए, राहु चले जाएँगे आपके धन भाव में और शुक्र और बुध भी मई 31 मई तक ही यहाँ पर हैं और इसके बाद शुक्र बुध भी अनवरत अपना राशि परिवर्तन चालू कर देंगे। किंतु शुक्र और बुध की स्थितियों में भी धीरे-धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो शनि का जो ये विशेष प्रभाव होगा, आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अब यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव कर्म फलदाता हैं और इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये दृष्टाय भाव जो होते हैं, यानी कि उपचय भाव में ये जो ग्रह होते हैं पाप प्रभाव। देखिए, पाप प्रभाव से मतलब ये होता है कि ये बहुत ही कर्मठ ग्रह हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि उसे राक्षस वर्ण का बता दिया जाए, तो फिर समझ लीजिए परिवार के सदस्य चिंतित हो जाते हैं कि राक्षस वर्ण। किंतु अगर देखा जाए तो राक्षस वर्ण से तात्पर्य ये होता है ज्योतिष के सिद्धांत में कि वह व्यक्ति जिस भी चीज़ के लिए अपने कार्यों के प्रति लक्ष्य को साध लेगा, उस लक्ष्य को जब तक वो प्राप्त नहीं करेगा, बेशक उसे अटेम्प्ट कितने भी करने पड़े, 100 बार प्रयास करना पड़े, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, बिल्कुल भी नहीं डरेगा और बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। वो 100 बार प्रयास करेगा और जब तक अपने गंतव्य तक पहुँच नहीं जाएगा, तब तक वो बैठेगा भी नहीं। यानी कि बहुत कर्मठ होता है वो व्यक्ति, जो राक्षस वर्ण का होता है। तो देखिए, विशेषताएँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, किंतु इस दौरान शनि के स्वभाव में, यानी कि आपके स्वभाव में दोहरी मानसिकता देखने में आएगी। दोहरी मानसिकता कैसी? एक तो इनका गुप्त व्यवहार होता है, गुप्त तरीका होता है, गुप्त चाल होती है कि देखिए, क्योंकि कर्म से संबंधित है, तो इस समय आप लोगों की नज़रों में जो कार्य कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, किंतु उससे हट के एक आपका कर्म के लिए दूसरा व्यक्तित्व होगा, जो कुछ ऐसी क्रियाकलाप करेगा जो अचानक से लोगों के सामने उजागर होकर एकदम आपकी चमत्कार जैसी स्थितियों को उत्पन्न कर देंगे। यह चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है कि आप इस समय एक चीज़ से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप इस समय 2-2 चीज़ों के प्रति संतुष्ट कार्य करते हुए दिखाई देंगे कि एक जो जॉब आप कर रहे हैं और जॉब से अलग
कुछ भी आप ऐसा करेंगे जो एकदम से आपको चमत्कार की तरीके से, जैसे जब कहते हैं ना अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है, वो अप्रत्याशित रूप से सफलता, और क्योंकि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद के प्रभाव में होते हुए दिखाई देंगे, तो यानी कि ये चीज़ें आपके कर्म से संबंधित, आपके व्यक्तित्व से संबंधित और आपके धन से संबंधित, क्योंकि धन में भी आपके बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ देखा जाएगा इसी गोपनीय कार्य के कारण। और गोपनीयता बरतना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप गोपनीयता बरतते हैं तो राहु की पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है। जब तक आप गोपनीयता नहीं बरतते हैं, तो जब भी आपने अपने कार्यों को किसी के सामने ओपन कर दिया, समझ लीजिए कि वहीं से आपकी राहु की अरिष्टता प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, इसके साथ ही साथ अब पूर्व भाद्रपद के प्रथम चरण की अगर बात करें तो ये मेष राशि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर निर्भीकता आ जाती है, मानसिक रूप से ये आक्रामक होते हैं। देखिए, आप शारीरिक रूप से तो बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होंगे, शारीरिक रूप से दयालु, परोपकारी और इस तरीके के व्यक्ति होंगे, लेकिन मानसिक रूप से आक्रामक होंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्से पर नियंत्रण करना भी आपको आता होगा। निर्भीकता आपके अंदर होगी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। ज़ाहिर-सी बात है, देखिए जब व्यक्ति अपनी स्थितियों में बहुत जल्दी से सुधार करना चाहता है, तो वो आर या पार की स्थिति में आ जाता है। यानी कि चीज़ों को या तो अच्छा ही कर लो या फिर जो होता है वो होने दो। ये चीज़ें आपके अंदर देखी जाएँगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव शनि के साथ जुड़ जाएगा। तो इस दौरान आप मानसिक रूप से आक्रामक होते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपने सोचे गए कार्यों को, अपने किए गए कार्यों को बिल्कुल सही होते हुए नहीं देख लेते। उतना ही आपके अंदर इरिटेशन बढ़ता जाता है, गुस्सा बढ़ता जाता है। लेकिन क्या है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ऊपर से उसको बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, बल्कि अंदर ही अंदर आप उनको स्थितियों का अवलोकन करते रहते हैं। अंदर ही अंदर आपके अंदर गुस्सा भरा रहता है, और गुस्सा भरा रहता है जो कि आपको आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, हालाँकि ये गुरु द्वारा शासित नक्षत्र है, तो जोखिम तो इस दौरान, क्योंकि गुरु षष्ठ भाव से जब गोचर करेंगे 14 मई के बाद, तब आपको इसके श्रेष्ठ प्रभाव देखने में आएँगे। क्योंकि जोखिम लेने की प्रवृत्ति ही इस दौरान आपको विजयी बनाएगी। क्योंकि जोखिम जब तक आप लेंगे नहीं, तब तक इस गोचर काल में आपको कुछ भी अच्छा, मतलब नॉर्मल रूप से ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, कीर्तिमान स्थापित करना है या कुछ अलग करना है कि लोग आपको दूर-दूर तक जानें। देखिए, एक व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ़ ये सोचता है कि लोग आप हमको दूर-दूर तक जानें, हमारी ख्याति बढ़े, हमारी प्रसिद्धि हो, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ नहीं करता। एक व्यक्ति वो होता है जो प्रयास भी करता है, सोचता भी है, प्रयास भी करता है। तो इस दौरान आप सोचेंगे, और जोखिम लेने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर होगी, तो इस दौरान आपके प्रयास आपको सटीकता से सफल होते हुए भी दिखाई देंगे। अब पूर्व भाद्रपद के द्वितीय नक्षत्र की अगर बात करें, तो ये वृष नवांश के अंतर्गत आता है। इस दौरान क्या व्यक्ति थोड़ा-सा रहस्यवादी होता है, रोमांचकारी होता है और अपने प्रति केयर्ड होता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने बनाव श्रृंगार को लेकर, अपने हाव-भाव, भाषा शैली को लेकर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि शुक्र और शनि का संबंध यहाँ पर हो जाएगा। तो शुक्र-शनि का संबंध वैसे भी आपकी उत्तमता के लिए जाना जाता है, आपकी कर्मठता के लिए जाना जाता है। इस दौरान आप धन लोलुप व्यक्ति, जिद और जुनून वाले व्यक्ति होंगे। धन लोलुप से मेरा तात्पर्य ये है कि आपको धन के प्रति इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि जहाँ से जिस तरीके से ले सकते हैं बस ले लीजिए। कहीं से भी धन को व्यय नहीं करना है, फालतू में आप व्यय नहीं करना है। शुक्र का प्रभाव होगा तो इसका आपके सीधे कार्यशैली पर भी प्रभाव देखा जाएगा कि इस दौरान जो भी आप करेंगे मैनेजमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि शुक्र जो मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो ये मैनेजमेंट की प्रवृत्ति जब आपके अंदर आएगी और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, प्रयास आपके कर्म से जुड़ जाएंगे, तो फिर समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा कार्य है कि जो आप संभव नहीं कर सकते हैं। कर्मठता तो शनि के पास है ही। तृतीय नक्षत्र जो होता है वो बुध द्वारा शासित होता है, यानी कि मिथुन नवांश। मिथुन नवांश से जब ये गोचर करेंगे, तो मिथुन नवांश बुद्धि के कारक है, वाणिज्य के कारक है, शिक्षण के कारक है। जो कार्य आप कर रहे हैं, यदि उसमें आपको बिल्कुल भी आभास हो गया कि उसमें अभी आपकी योग्यता में कमी है, तो ये आप स्किल्स को बढ़ाने में इस दौरान ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। जब आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, तो फिर चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छी होती चली जाएँगी, क्योंकि ज्ञान से ही देखिए हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब ज्ञान आपका बढ़ेगा, तो स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी आपके। और देखिए, जब आप सीखने में कुछ लगते हैं, तो राहु भी आपको पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। जिद, जुनून, लगन,
शिक्षा, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके अंदर देखी जाएँगी। तो यह महत्वपूर्ण भी गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसका जो अगला चरण होगा वो चतुर्थ यानी कि कर्क नवांश होगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपके लिए देखिए विषमता उत्पन्न होगी कि आपके अंदर संतुष्टि की भावना नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से आपके लिए आंशिक विषतोष का भी निर्माण होगा। आप जो प्रयास कर रहे हैं अगर उनमें आपको थोड़ी-सी भी अनिश्चितता प्राप्त होगी, तो फिर क्या होगा आप तुरंत से कार्यों को बदल देंगे। मतलब दिशा नहीं बदलेंगे, कार्य ही बदल देंगे। ये चीज़ थोड़ी-सी आपके लिए नकारात्मक होने वाली है, अन्यथा यह पूरा गोचर काल आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पर आपके लिए क्योंकि ये देखिए गुरु तो का शनि के साथ संबंध बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा का शनि के साथ संबंध अच्छा नहीं माना जाता। ये आपकी रचनात्मक क्रियाओं में भी थोड़ा-सा व्यवधान उत्पन्न करता है, ये आपकी रचनाशीलता को भी थोड़ा-सा व्यतीत करता है। आपके कल्पना लोक में अच्छे विचार नहीं आते, नेगेटिव थॉट ही आते हैं। अब इन चीज़ों से थोड़ा-सा अपना निवारण करने के लिए आपको इस दौरान थोड़े से देखिए गुरु और शनि के उपाय करते रहने चाहिए। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, शनि के लिए ओम शनैश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। उपाय करने से होता क्या है देखिए ग्रह अगर अरिष्ट होता है, किसी प्रकार से अरिष्टता बनी होती है, तो उसकी अरिष्टता दूर होती है और उपाय जो होते हैं थोड़े लंबे समय में प्रभाव देते हैं। इसलिए अगर आप अभी से करना प्रारंभ करेंगे, तो गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव लेकर आता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त देखिए गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। सात्विक पुस्तकों का स्वाध्याय करें और इसके अलावा जहाँ तक संभव हो सके नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएँ। सवा किलो चने की दाल में 5 गाँठें हल्दी की डालकर पीले कपड़े में बाँधकर इन्हें धर्म स्थान पर दान देना प्रारंभ करें। शनि के लिए देखिए मज़दूर वर्ग को शनिवार को उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप समय-समय पर प्रदान करते रहें। ऐसा नहीं प्रत्येक शनिवार को अगर आप कोई छोटी चीज़ दे रहे हैं तो प्रत्येक शनिवार को दे सकते हैं। अन्यथा आप इनको माह में 1 बार भी डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इस दौरान आप जल, दूध और ये इन चीज़ों से बनी हुई जैसे शिकंजी वग़ैरह मज़दूर वर्ग को देते रहेंगे, तो आपको चंद्रमा के भी अच्छे प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे।